हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 का, है ना। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम देख रहे थे। तो आज देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बड़े इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो गिवन है आपको cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स, और आपको प्रूफ करना है माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि ये आपके पास ए गिवन है, ये आपके पास है बी गिवन। तो देखो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बी, ये होगा कोस ए माइनस कोस बी। और इसका फॉर्मूला अगर जब भी माइनस आएगा तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होगा कोस ए माइनस बी का, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो कोस ए प्लस बी कोस बी का, कोस ए प्लस कोस बी का भी फॉर्मूला आप याद रखेगा। ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है। अगर आपको साइन का भी फॉर्मूला याद नहीं है तो ये भी कर लो, साइन ए प्लस साइन बी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो प्लस है तो आएगा 2, प्लस है तो सबसे पहले आएगा साइन, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है किसका, साइन ए माइनस साइन बी का, तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी। तो 2 सबसे पहले आएगा कोस, तो 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, फिर आएगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए बस इन्हीं को आपको करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोस 3π/4 प्लस एक्स आपको गिवन है, यानी ये आपके पास वैल्यू हो गई ए की और ये वैल्यू होगी आपके पास बी की। ठीक है, तो बस इसी को अप्लाई करते हैं, और माइनस का है तो ये फॉर्मूला हमारा इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, को ये हो जाएगा -2 साइन, -2 साइन ए प्लस बी। ए कितना है आपके पास 3π/4 प्लस बी कितना है आपके पास एक्स प्लस ए हो गया, ये पूरा ए वाला टर्म है ना, और ये पूरी बी वाला टर्म है। तो बी वाला टर्म कितने हो जाएगी 3π/4 माइनस एक्स, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ गया। ओके, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए माइनस बी, है ना। ए माइनस बी है तो उससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब तो देखो पूरी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है ना, कैसे किसको करना है वो सब सुविधा हमारे पास अभी उपलब्ध है। ओके, तो देखिए साइन, ये आ गया आपके पास साइन। अब ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी। अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3π/4 प्लस एक्स, ये ए की वैल्यू है। माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा -3π/4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखो इधर हो जाएगा -2 साइन, -2 साइन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6π/4, और डिवाइड में और 2 है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। फिर हो जाएगा आगे आपके पास साइन, और इसमें देखो ये टर्म आपके कैंसिल हो गया, ये x और ये x कितना हो जाएगा आपके पास 2x, और डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखते आगे, -2 साइन, ये 2 से ये गया 3 टाइम्स तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3π/4। ओके, इन 2 में हो जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन x, यही होगा। अब देखते आगे, आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 साइन पाई, देखो ये है साइन 3π/4, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप बताओ, 3π/4 की। आप बोलोगे इसको हम पाई माइनस π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, और इनटू में है आपके पास साइन x, यही आपके पास गिवन है। ओके, तो ये हो जाएगी -2 साइन पाई माइनस π/4, ये देखो पाई माइनस π/4 है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखो आप, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव। पाई क्या होता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -2 तो है, फिर हो जाएगा साइन π/4, कितना हो जाएगा साइन π/4,
और इनटू में क्या है आपके पास साइन एक्स है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह है अपने पास -2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, 45 की वैल्यू 1/√2 और इनटू में क्या है आपके पास, इनटू में साइन एक्स। अब देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा -2 है तो इसको √2 इंटू √2 लिख देंगे 2 को, और इनटू में है आपके पास 1/√2 और इनटू में क्या है आपके पास साइन एक्स। ठीक है, बस यही बात है। ओके, अब देखते हैं आगे, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा -√2 इंटू में साइन एक्स है तो ये हो जाएगा इंटू में साइन एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x के आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले तो देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा, है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए इधर आप क्या करोगे, ये आपके पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस इधर है आपके पास साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके, और इनटू में हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, ठीक है यही होगा। आई होप कि ये तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, आगे हम क्या करेंगे, इधर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इधर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर लिखा था, वापस लिख रहा हूँ, इधर फॉर्मूला क्या था, साइन a माइनस साइन बी। देखो जब भी फॉर्मूले आप अप्लाई करो तो फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, साइन a माइनस साइन बी, फॉर्मूला माइनस है तो पहले कोस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी अपॉन में 2 और इनटू में है साइन a माइनस बी अपॉन में 2। सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, साइन a प्लस साइन बी का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, साइन a प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में हो जाएगा कोस a माइनस बी अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बस फॉर्मूले को अप्लाई करना, आपका आंसर सामने। तो देखते हैं, पहले माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी, देखो 6x प्लस 4x होगा 10x, 10x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का इंटू आएगा, इंटू में साइन। ठीक है, अब इधर माइनस करेंगे तो 6x माइनस 4x 2x बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाला है तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो 10x बाई 2 कितना हो जाएगा 5x और इनटू हो जाएगा कोस 6x माइनस 4x 2x अपॉन में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, क्या मैं इस वाले टर्म को अगर इधर लेके आऊँ, इसको इधर लिख दूँ तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 साइन 5x और कोस 5x, यही होगा, और इधर होगा 2 साइन x इंटू में हो जाएगा आपके पास कोस x, यही बात होगी। अब बात को समझे, अब अगर बात को ध्यान से समझना, ठीक है, मैं इधर क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बात को समझना है ना, अगर मैं इसको इधर थीटा मान लेता हूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर लेट 5x को अगर हमने थीटा लिया, 5x को थीटा और x को हमने ले लिया अल्फा, तो देखो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यही होगा। ठीक है, आगे देखें, इधर हो जाएगा 2 साइन अल्फा और इधर हो जाएगा कोस अल्फा, यही होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे भी आपने ये पढ़ा था कि ये साइन, भाई यहाँ पे थीटा था इधर अल्फा आ गया तो ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 5x थी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू है आपके पास 5x। ओके, और इधर करेंगे तो साइन 2 और अल्फा की वैल्यू x है तो ये x। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये होएगा साइन 2 5 जा 10 तो साइन 10x और इनटू में हो जाएगा आपके पास साइन 2x
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमें क्या करना था, इधर प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था और ये आपके प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना टफ वाली बात ही नहीं है। ओहो, अब आ गया कोस वाला फॉर्मूला। क्या आ गया, कोस वाला फॉर्मूला। ओके, तो कोस को अप्लाई कर लेते हैं भाई। कोस वाले फॉर्मूले में क्या है, बड़ा सिंपल सा तो है ना। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ क्वेश्चन में कोस वाले फॉर्मूले अप्लाई करने, तो कोस वाले फॉर्मूले आने चाहिए। कौन सा, कोस ए माइनस कोस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, माइनस है तो आगे माइनस आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा साइन, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर आएगा कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। आगे हो गया कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस कोस बी का, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर साइन नहीं है ना, ये गलत लिख दिया, इधर साइन है, ठीक है, ये साइन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इधर आपके पास साइन होगा, क्या होगा इधर, साइन, दोनों साइन होंगे, ठीक है। 2 कोस ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। हमने ऊपर ये पहले भी फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप। अब देखते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस कोस 6x, ठीक है। फिर हो जाएगा कोस 2x प्लस प्लस कोस 6x प्लस कोस 6x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अगर ये आपके पास दिक्कत दे रहा है तो उसको आप यहाँ से अभी तो हटा ही दो। फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। नहीं है तो फॉर्मूला यहाँ तक तो लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोस 2x माइनस कोस 6x, यानी आपको पास माइनस वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो टेन 8x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, इंटू में हो जाएगा साइन, ओके, ए माइनस बी यानी 2x माइनस 6x करेंगे तो -4x बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 6x, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2x प्लस 6x 8x होगा, तो ये अपॉन में आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 4x, फिर आएगा कोस ए माइनस बी, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये होगा क्या आपके पास, ये हो जाएगा -2 साइन 4x, ठीक है। और साइन माइनस एक्स कितना हो जाए, आप मुझे बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे ये माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलर कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये आपके पास कोस थीटा ही होता है, ये फॉर्मूला हमने देखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो सेम सिमिलर ये हो जाएगा 2 कोस 4x, और कोस -2x, ये कोस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, पहले साइन 4x वाले दोनों टर्म लिखते हैं, तो 2 साइन 4x इंटू में कोस 4x, ठीक है। फिर आएगा 2 साइन 2x वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 2x और कोस 2x, ये दोनों हमने टर्म लिख दी, ठीक है। इस कोस 4x को, इस साइन 4x को, इसको 2 को साथ में लिख दिया, और यहाँ पे ये साइन 2x, ये कोस 2x, और ये इन दोनों 2 को साथ में लिख दिया। वैसे हमने माना था कि इधर ये थीटा हो गया, इधर भी थीटा, तो ये साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा आपके पास इधर 4x हो जाएगा, और इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू में हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो साइन 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 8x, कितना हो जाएगा साइन 8x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 4x, साइन 8x इंटू में साइन 4x, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, साइन 4x इंटू में है साइन 8x, ठीक है। और यही प्रूफ करना था, और ये है आपका राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, ठीक है।
हेलो नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 का, है ना। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम देख रहे थे। तो आज देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बड़े इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो गिवन है आपको cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स, और आपको प्रूफ करना है -√2 sin x। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि ये आपके पास a गिवन है, ये आपके पास है b गिवन। तो देखो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a माइनस कोस बी, ये होगा cos a माइनस कोस बी। और इसका फॉर्मूला अगर जब भी माइनस आएगा तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होगा cos a माइनस बी का, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो cos a प्लस बी cos b का, cos a प्लस cos b का भी फॉर्मूला आप याद रखेगा। ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है। अगर आपको साइन का भी फॉर्मूला याद नहीं है तो ये भी कर लो, साइन a प्लस साइन बी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो प्लस है तो आएगा 2, प्लस है तो सबसे पहले आएगा साइन, तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस a माइनस बी अपॉन 2। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है किसका, साइन a माइनस साइन बी का, तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन बी। तो 2 सबसे पहले आएगा कोस, तो 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2, फिर आएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए बस इन्हीं को आपको करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, cos 3π/4 प्लस एक्स आपको गिवन है, यानी ये आपके पास वैल्यू हो गई a की और ये वैल्यू होगी आपके पास b की। ठीक है, तो बस इसी को अप्लाई करते हैं, और माइनस का है तो ये फॉर्मूला हमारा इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन, -2 साइन a प्लस बी। ए कितना है आपके पास 3π/4 प्लस बी कितना है आपके पास x प्लस ए हो गया, ये पूरा a वाला टर्म है ना, और ये पूरी b वाला टर्म है। तो b वाला टर्म कितने हो जाएगी 3π/4 माइनस एक्स, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ गया। ओके, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, साइन a माइनस बी, है ना। a माइनस बी है तो उससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब तो देखो पूरी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है ना, कैसे किसको करना है वो सब सुविधा हमारे पास अभी उपलब्ध है। ओके, तो देखिए साइन, ये आ गया आपके पास साइन। अब a माइनस बी है ना, a माइनस बी। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3π/4 प्लस एक्स, ये a की वैल्यू है। माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा -3π/4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखो इधर हो जाएगा -2 साइन, -2 साइन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6π/4, और डिवाइड में और 2 है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। फिर हो जाएगा आगे आपके पास साइन, और इसमें देखो ये टर्म आपके कैंसिल हो गया, ये x और ये x कितना हो जाएगा आपके पास 2x, और डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखते आगे, -2 साइन, ये 2 से ये गया 3 टाइम्स तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3π/4। ओके, इन 2 में हो जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन x, यही होगा। अब देखते आगे, आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 साइन पाई, देखो ये है साइन 3π/4, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप बताओ, 3π/4 की। आप बोलोगे इसको हम पाई माइनस π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, और इनटू में है आपके पास साइन x, यही आपके पास गिवन है। ओके, तो ये हो जाएगी -2 साइन पाई माइनस π/4, ये देखो पाई माइनस π/4 है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखो, आप इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव, पाई क्या होता है एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -2 तो है, फिर हो जाएगा साइन π/4, कितना हो जाएगा साइन π/4,
और इनटू में क्या है आपके पास साइन एक्स है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह है अपने पास। -2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, 45 की वैल्यू 1/√2, और इनटू में क्या है आपके पास, इनटू में है साइन एक्स। अब देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा -2 है तो इसको √2 इंटू √2 लिख देंगे 2 को, और इनटू में है आपके पास 1/√2, और इनटू में क्या है आपके पास साइन एक्स। ठीक है, बस यही बात है। ओके, अब देखते हैं आगे, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा -√2 इंटू में साइन एक्स है तो ये हो जाएगा इंटू में साइन एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x के आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले तो देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा, है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए इधर आप क्या करोगे, ये आपके पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस इधर है आपके पास साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके, और इनटू में हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, ठीक है यही होगा। आई होप कि ये तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, आगे हम क्या करेंगे, इधर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इधर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर लिखा था, वापस लिख रहा हूँ, इधर फॉर्मूला क्या था, साइन a माइनस साइन बी। देखो जब भी फॉर्मूले आप अप्लाई करो तो फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, साइन a माइनस साइन बी, फॉर्मूला माइनस है तो पहले कोस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी अपॉन में 2, और इनटू में है साइन a माइनस बी अपॉन में 2। सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, साइन a प्लस साइन बी का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, साइन a प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में हो जाएगा कोस a माइनस बी अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बस फॉर्मूले को अप्लाई करना, आपका आंसर सामने। तो देखते हैं, पहले माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी, देखो 6x प्लस 4x होगा 10x, 10x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का इंटू आएगा, इंटू में साइन। ठीक है, अब इधर माइनस करेंगे तो 6x माइनस 4x 2x बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाला है तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो 10x बाई 2 कितना हो जाएगा 5x, और इनटू हो जाएगा कोस 6x माइनस 4x 2x अपॉन में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, क्या मैं इस वाले टर्म को अगर इधर लेके आऊँ, इसको इधर लिख दूँ तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 साइन 5x और कोस 5x, यही होगा, और इधर होगा 2 साइन x इंटू में हो जाएगा आपके पास कोस x, यही बात होगी। अब बात को समझे, अब अगर बात को ध्यान से समझना, ठीक है, मैं इधर क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बात को समझना है ना, अगर मैं इसको इधर थीटा मान लेता हूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर लेट 5x को अगर हमने थीटा लिया, 5x को थीटा और x को हमने ले लिया अल्फा, तो देखो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यही होगा। ठीक है, आगे देखें, इधर हो जाएगा 2 साइन अल्फा और इधर हो जाएगा कोस अल्फा, यही होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे भी आपने ये पढ़ा था कि ये साइन, भाई यहाँ पे थीटा था, इधर अल्फा आ गया तो ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 5x थी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू है आपके पास 5x। ओके, और इधर करेंगे तो साइन 2 और अल्फा की वैल्यू x है तो ये x। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये होएगा साइन 2 5 10 तो साइन 10x, और इनटू में हो जाएगा आपके पास साइन 2x
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमें क्या करना था, इधर प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था और ये आपके प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना टफ वाली बात ही नहीं है। ओहो, अब आ गया कोस वाला फॉर्मूला। क्या आ गया, कोस वाला फॉर्मूला। ओके, तो कोस को अप्लाई कर लेते हैं भाई। कोस वाले फॉर्मूले में क्या है, बड़ा सिंपल सा तो है ना। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ क्वेश्चन में कोस वाले फॉर्मूले अप्लाई करने, तो कोस वाले फॉर्मूले आने चाहिए। कौन सा, कोस ए माइनस कोस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, माइनस है तो आगे माइनस आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा साइन, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर आएगा कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। आगे हो गया कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस कोस बी का, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर साइन नहीं है ना, ये गलत लिख दिया, इधर साइन है, ठीक है, ये साइन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इधर आपके पास साइन होगा, क्या होगा इधर, साइन, दोनों साइन होंगे, ठीक है। 2 कोस ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। हमने ऊपर ये पहले भी फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप। अब देखते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस कोस 6x, ठीक है। फिर हो जाएगा कोस 2x प्लस प्लस कोस 6x प्लस कोस 6x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अगर ये आपके पास दिक्कत दे रहा है तो इसको आप यहाँ से अभी तो हटा ही दो। फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। नहीं है तो फॉर्मूला यहाँ तक तो लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोस 2x माइनस कोस 6x, यानी आपको पास माइनस वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो 8x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, इंटू में हो जाएगा साइन, ओके, ए माइनस बी यानी 2x माइनस 6x करेंगे तो -4x बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 6x, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2x प्लस 6x 8x होगा, तो ये अपॉन में आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 4x, फिर आएगा कोस ए माइनस बी, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये होगा क्या आपके पास, ये हो जाएगा -2 साइन 4x, ठीक है। और साइन माइनस एक्स कितना हो जाए, आप मुझे बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे ये माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलर कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये आपके पास कोस थीटा ही होता है, ये फॉर्मूला हमने देखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो सेम सिमिलर ये हो जाएगा 2 कोस 4x, और कोस -2x, ये कोस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, पहले साइन 4x वाले दोनों टर्म लिखते हैं, तो 2 साइन 4x इंटू में कोस 4x, ठीक है। फिर आएगा 2 साइन 2x वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 2x और कोस 2x, ये दोनों हमने टर्म लिख दी, ठीक है। इस कोस 4x को, इस साइन 4x को, इसको 2 को साथ में लिख दिया, और यहाँ पे ये साइन 2x, ये कोस 2x, और ये इन दोनों 2 को साथ में लिख दिया। वैसे हमने माना था कि इधर ये थीटा हो गया, इधर भी थीटा, तो ये साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा आपके पास इधर 4x हो जाएगा, और इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू में हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो साइन 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 8x, कितना हो जाएगा साइन 8x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 4x, साइन 8x इंटू में साइन 4x, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, साइन 4x इंटू में है साइन 8x, ठीक है। और यही प्रूफ करना था, और ये है आपका राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 14 क्या है।
क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। तो इधर है साइन 2x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इधर सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों दोनों टर्म है ना, साइन 2x और साइन 6x, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, फिर होगा 2 साइन 4x, इन दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। तो इनको साथ में लिखने के बाद देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हमने साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, देखो प्लस में तो पहले साइन आएगा, 2 साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x 8x बाई 2 4x, फिर आएगा कोस 6x माइनस 2x 4x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इतनी सी बात। प्लस में हो जाएगा 2, फिर आएगा साइन 4x, साइन 4x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो 2 साइन 4x कॉमन ले लो, है ना। 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आया तो इधर बच गया कोस 2x प्लस, और ये पूरा बाहर गया तो इधर बच गया 1। अब आपको ये पता है, याद करो, कोस 2x का फॉर्मूला हमारे पास था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब -1 उधर गया तो ये हो जाएगा +1, और ये किसके इक्वल होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स के। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स होगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 साइन 4x इंटू में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और यही हमारा क्या है, इसमें आंसर है, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था और ये आपके प्रूफ हो गया। तो आई होप कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इजी है। 15 दे रखा है कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल में कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता हूँ। अगर मैं कोट x इसके डिवाइड में और ये इसके डिवाइड में लेकर आ जाऊँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोट 4x, है ना, कोट 4x, कोट 4x अपॉन में हो जाएगा कोट x, कोट 4x अपॉन में कोट x इक्वल टू साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो आप देखो इस वाले टर्म से ना, इस वाले टर्म से हम ये प्रूफ करेंगे। तो आप देखो इसको प्रूफ करना बड़ा इजी है। कैसे, हम साइन का a माइनस बी का फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस है तो पहले कोस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी 5x प्लस 3x अपॉन में 2, तो ये 4x हो जाएगा। फिर इनटू में आएगा आपके पास साइन 5x माइनस 3x 2x बाई 2, ये हो जाएगा x अपॉन में यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू में हो जाएगा कोस x, ठीक है। अब आप देखिए माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल, कोस 4x अपॉन में साइन 4x, ये हो जाएगा कोट 4x, कितना हो जाएगा, कोट 4x, और साइन x अपॉन कोस x कितना हो जाएगा आपके पास 10x। अब आप मुझे देखिए कि 10x का है ना, 10x जो होता है वो 1 बाई कोट x होता है, तो इसको मैं कोट x लिख दूंगा। और आप देखिए ये और ये दोनों सिमिलर है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि यही है आपका राइट हैंड साइड। तो ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी और बड़ा मजा आया होगा ये वीडियो देख के। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।